हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 के बारे में। तो कैसे होते हैं मूलांक 3 के लोग, कैसे उनके व्यक्तित्व होते हैं, कैसे वो फैसले करते हैं, कैसी सोचों के साथ वो अपना जीवन यापन करते हैं और कैसे वो अपने रिलेशनशिप्स में देखे जाते हैं। और मूलांक 3 यानी गुरु का नंबर, और जो उनका प्लैनेट है वो गुरु है। तो अब जो गुरु है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो सीखने सिखाने का कोई टीचर, कोई मेंटोर, ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा सीखने सिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हें होता है कि लेसन लेते रहना और लेसन देते रहना उन्हें अच्छा लगता है। और नंबर 3 का जो मूलांक 3 के लोग आते हैं, एक्सपेंशन भाई उन्हें बहुत अच्छा लगता है। टैरो में नंबर 3 को एम्प्रेस की तरह देखा जाता है, जिसके पास ढेरों ऐसो आसाइशें, बहुत ही एजुकेटेड, स्टडी में बहुत अच्छे, एक्सपेंशन लाइफ में उन्हें मिलता रहता है। अब वो चार्ट देखने के बाद पता चलता है कि वो एक्सपेंशन उनके पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। ऐसे लोग कई बार ज्यादा अपनी एज से ज्यादा, मतलब जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा फैट बॉडी में क्रिएट कर लेते हैं, ज्यादा मोटापा आ जाना, वो भी नेगेटिव एक्सपेंशन की एक निशानी रहती है। और एक्सपेंशन यानी खुद के लिए, खुद की सोचों में हमेशा खुद को एक एम्प्रेस की तरह देखना और दूसरों से बेहतर देखना। उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों से ज्यादा पता है, जो कि रियलिटी है। 3 नंबर वाले अगर स्टडी में अच्छे तो वो बहुत अच्छे होते हैं। और थोड़ा सा जब हमें कुछ ज्यादा लोगों से आता है, बाकी लोगों से हमें कुछ ज्यादा नॉलेज या विजडम होता है, ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा हल्का सा एक प्राउड आ जाता है कि हमें दूसरों से ज्यादा पता है। या कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान अनपढ़ लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करता। उन्हें लगता है कि भाई हमने जो इतना अचीव किया है फिर उसका क्या मतलब रह जाता है अगर एक पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे या अनपढ़ इंसान में कोई फर्क ना हो। तो 3 नंबर वालों को थोड़े से पढ़े लिखे नॉलेजेबल लोग ही पसंद आते हैं। उन्हें लगता है कि तर्क करने के लिए भी सामने जो इंसान है उसके पास पढ़ाई ना सी लेकिन तजर्बा तो होना ही चाहिए। तो फिर वो तर्क करते हैं और बहुत ही लॉजिकल पाए जाते हैं। नो मैटर कि वो कोई जॉब या किसी बड़े ओहदे पे देखे जाए तो ही वो राज करते हैं। अगर वो घर में 10 लोग हैं या 6 लोगों की फैमिली है तो वहां पे भी उनको रूल करना है, 6 लोगों को भी उनको डोमिनेट करना है। उन्हें रहता है कि उनकी बात को प्राथमिकता दी जाए, उनकी बात आखिरी बात देखी जाए, जहां से वो खड़े हो जाए बस लाइन वहीं से शुरू हो जाए। तो ऐसी कुछ सोचे रहती है 3 नंबर वालों के साथ। हाँ, बहुत ही हम्बल, एक स्ट्रिक्ट इंसान के पीछे, जैसे एक बहुत ही पोलाइट, एक हम्बल, एक टीचर जो मारता भी है स्टूडेंट को जब वो नहीं पढ़ता, तो फिर जब वो बहुत कुछ क्रिएट करता है, कुछ अचीव करता है, तो सबसे पहले जो शाबाशी आती है वो भी टीचर की तरफ से आती है। लेकिन वो बहुत साल में 1 या 2 बार ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको सिखाते हैं, आपको नए नए चैलेंजेस देते हैं, आपको कार्मिक लेसन देते हैं। 3 नंबर वालों को झेलना इसलिए भी कई बार मुश्किल लगता है क्योंकि वो अपनी बात के लिए बहुत क्लियर रहते हैं। अगर आपको उनकी बात नहीं पसंद आ रही या वो जिन शब्दों के द्वारा अपनी बात रख रहे हैं अगर वो आपको अच्छी नहीं लग रही तो वो आपकी प्रॉब्लम है। वो नंबर 3 वालों को उससे कोई ना वो शुगर कोट करके अपनी बात रखेंगे, ना वो आपको खुश करने के लिए अपनी बात रखेंगे। उन्हें जो कहना है दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे लोगों का, क्योंकि जितनी साफ बात, जैसे आज टाइम की बहुत कमी है, जितनी साफ तरीके से, अच्छे तरीके से, क्लियर माइंड के साथ अब कोई इंसान अपनी बात करता है, मुझे वो बहुत पसंद आता है क्योंकि उससे टाइम बच जाता है। किसी को ऑब्जर्व करना है, शब्दों के मतलब निकालने हैं, फिर उस पर रिएक्ट करना है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो नंबर 3 वाले थोड़ा लग सकते हैं हार्श, लगते हैं रूड, लगते हैं समटाइम, बहुत रिजिड या स्टबन देखे जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। 3 नंबर वाले बहुत ही अच्छे पाए जाते हैं दिल के। लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि वो जैसे शब्दों के धनी होते हैं, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्टडी, और गुरु का नंबर है तो पवित्रता, एक जो एथिकल चीज है जो सोसाइटी के नॉर्म्स में आती हैं, शॉर्टकट उन्हें अच्छे नहीं लगते। ऑथेंटिक रहना हर चीज के लिए उन्हें अच्छा लगता है। ना तो वो खुद शॉर्टकट से लाइक करते, ना ही वो चाहते हैं कि जो भी लोग उनके साथ जुड़े हैं लाइफ में वो उन्हें शॉर्टकट्स के द्वारा अपने काम करें। तो ऐसे लोगों के साथ उनकी ज्यादा बनती नहीं है। और 3 नंबर वालों के साथ ये पाया जाता है कि उन्हें
एथिकल सोसाइटी में रह के, एक समाज में रह के सामाजिक इंसान जैसे बिहेव करता है, वो वैसा ही लोगों को पसंद करते हैं कि जो चीजें समाज के द्वारा बनाई गई है भाई उस पर रह के एक्ट किया जाए और बहुत ही संतुलन, बहुत ही बैलेंस के साथ जीवन जीते हैं। और लेकिन उनके साथ ये बना रहता है कि उनकी बात को प्राथमिकता दी जाए। जैसे मैंने बताया कि नंबर 3 वालों का उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत ही नॉलेज, विजडम है। एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन अगर तो बहुत ही नेगेटिव में एक्सपेंशन है, तो जैसे आप ओवर फैट गेन कर लेंगे, अगर आपके थोड़ी चोट लगी है तो वो चोट बढ़ जाएगी, अगर कोई छोटी प्रॉब्लम थी तो वो बड़ी बीमारी के तौर पे डायग्नोज होगी। तो जो एक्सपेंशन अगर नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव एक्सपेंशन है 3 नंबर वालों के साथ, तो आप थोड़े एफर्ट्स करेंगे, आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। या आपने छोटी सी कोशिश की और वो काम होता चला गया, आपने कोई बिजनेस, कोई कुछ भी काम शुरू किया थोड़े पैसे लगाकर, तो इतना एक्सपेंशन मिल जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं था, आपकी सोचों में भी नहीं था कि इतना, प्लानिंग में भी नहीं होगा कि इतना आपको मिल जाएगा। और अगर पॉजिटिव में है एक्सपेंशन, तो जो आपका जीवन साथी है आपको बेहद पसंद है, बहुत कम एफर्ट्स के साथ वो आपको मिल जाता है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहती है। और अगर आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट पे नहीं आता फिर तो जीवन बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर कोई आपके साथ बहस करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, या बार बार आपके मेंटल प्लैनेट पे आपको ट्रिगर करता है आकर, तो फिर वो अपना खुद को संभाल कर आए, क्योंकि फिर सामने से काउंटर अटैक होते हैं। क्योंकि 3 नंबर वाले जो होते हैं बहुत ही अग्रेसिव पाए जाते हैं। उन्हें लगता, खुद से नहीं किसी को छेड़ेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर कोई आता है तो फिर वो छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये ऐसी कुछ 3 नंबर वालों के साथ टेंडेंसी उनकी रहती है काम करने की। उन्हें वर्क प्लेस पे ज्यादा इमोशनल होना, ज्यादा फ्रेंडली होना, या अपने एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाना, पार्टी शार्टी ऐसे नहीं होते, बॉस की तरह देखते हैं, हेल्पिंग होते हैं लोगों को, उनके जो उन्होंने मेहनत करी होती है, हार्ड वर्क किया होता है, उसके रिवॉर्ड देना अच्छा लगता है, एज कंपैरेटिव टू कि वो किसी के लिए बायस हो जाए, किसी के लिए वो ज्यादा करे या किसी के लिए कम करे, ऐसा उनका नेचर नहीं रहता। वो आपकी मेहनत का फल आपको देते हैं और ईमानदार होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट पाए जाते हैं 3 नंबर के लोग। और मैं कहूंगी कि 3 नंबर वालों के साथ अगर आप दोस्ती ना देखकर सीधा शादी देखते हैं तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके साथ रिलेशन देखते हैं, या 3 नंबर वालों के साथ आप लॉन्ग टर्म में रिलेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर दोस्ती है या कोई ऐसा रिलेशन जो नॉन कमिटल है, तो उसमें वो थोड़े से वीक या पुअर साबित होते हैं। तो कोशिश करें, जब भी 3 नंबर बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर देखा जाता है, गुरु का नंबर है, और जिसको गुरु का साथ मिल जाए तो फिर क्या ही अच्छा होगा। तो इसीलिए देखा जाता है कि 3 नंबर वाले जो है बहुत ही धनी, बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही लक लेकर अपने साथ आते हैं। तो अगर आपको मेरे ये जो हमने 1 से लेकर 9 तक की सीरीज चलाई है मूलांक की, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6283643435। और अगर आप मेरे पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो आकाशिक टैरो बाय कविता शर्मा के नाम से आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पे आपको मिल जाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट